दोस्तों सैमसंग ने लॉन्च कर दिया एक और नया फ़ोन जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M21 जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है यार। इस बजट में एकदम वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। कुछ फीचर्स इसके ऐसे हैं जो एकदम बेस्ट हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या फीचर्स हैं और क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सब कुछ पूरा डिटेल में बताऊंगा आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों फाइनली सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है गैलेक्सी M21 जो कि यार काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है यार आपको 13,000 रुपये में। सुपर एमोलेड डिस्प्ले 6000 mAh की बैटरी। तो यार ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल रहा है यार, इसमें कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो कि एकदम बेस्ट है, यानी कि आप सुपर एमोलेड डिस्प्ले वो भी 6000 mAh की बैटरी, टाइप सी, फास्ट चार्जिंग, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा इसमें कॉन्फ़िगरेशन दिया है 13,000 रुपये में। बट ये मेरा ओपिनियन है कि यार अगर ये 10 या 11,000 रुपये के अंदर होता तो यार काफ़ी अच्छा होता, काफ़ी बिकता है ये फ़ोन। मतलब अभी भी इस प्राइस में भी इतना, मतलब ये नहीं है कि यार आप इसको मत लीजिए, ले सकते हैं। अगर आपका बजट इतना है तो आप ले सकते हैं, बट इससे भी काफ़ी अच्छे फ़ोन अवेलेबल हैं। अगर 2,000 रुपये और दे देंगे तो काफ़ी अच्छा फ़ोन आ जाएगा। बट यार अभी भी स्टिल ये वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, क्योंकि कुछ फीचर्स इसके ऐसे हैं जो मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ, जो ये जो प्राइस ले रहा है सैमसंग उसको जस्टिफाई करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यार सैमसंग में मुझे जो पसंद आती है वो डिस्प्ले ही पसंद आती है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले देता है जो है सैमसंग। बट यार यहाँ पर एक गलती उन्होंने कर दी कि जो इसमें गोरिल्ला ग्लास मिलता है, जो प्रोटेक्शन मिलता है गोरिल्ला ग्लास का, वो गोरिल्ला ग्लास 3 वाला प्रोटेक्शन मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 5, 6 वो नहीं मिलता आपको, थोड़ा सा पुराना मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 3 वाला प्रोटेक्शन मिलता है। बट स्टिल यार इस प्राइस में इस स्पेसिफिकेशन के साथ ठीक है वो भी। बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर इसमें आपको एक्जीनोस का, जो सैमसंग का खुद का है, एक्जीनोस का 9611 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 10nm पे वर्क करता है। और जीपीयू की बात करें तो मालिक का G72 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा जीपीयू देखने को मिलता है वो। और जो सीपीयू है वो भी क्वाड कोर सीपीयू है हालांकि, बट स्टिल इस प्राइस में ये स्पेसिफिकेशन के साथ मैं अगेन बोल रहा हूँ ये अच्छा है। बात करते हैं बैटरी की, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 6000 mAh की बैटरी मिलती है आपको। काफ़ी बड़ी बैटरी है यार। 5000 mAh की तो स्टिल हम समझ सकते हैं यार 5000, बट 6000 mAh मतलब 2 दिन चल जाएगी बैटरी आपकी। 6000 mAh की बैटरी, साथ में 15 वोट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है और टाइप सी देखने को मिलता है। 3.5 mm जैक स्टिल आपको देखने को मिलता है। कैमरे की बात करें तो वहाँ पर आपको जो कैमरे मिलते हैं वो ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। बैक की तरफ जो रेयर कैमरे हैं और आगे सिंगल कैमरा देखने को मिलता है। जो पीछे ट्रिपल कैमरा है उसमें से हम बात करें तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है। उसके अलावा हम बात करें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग वाला कैमरा देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा आपको 20 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि ये प्रोसेसर के साथ अगर कॉम्बिनेशन करें तो काफ़ी अच्छी फोटो ले सकते हैं आपके ये सारे कैमरे। 2 कलर में ये मिलता है, एक ब्लू में और एक ब्लैक में मिलेगा। अगर हम बात करें स्टोरेज की तो यहाँ पर आपको 4 GB और 6 GB वाला रैम वाला वेरिएंट मिलता है और 64 GB और 128 GB वाला रोम वाला वेरिएंट मिलता है। अब यार 64 GB से कम वाले तो लेना मत, क्योंकि आई थिंक 10-11 हज़ार में भी 64 GB आजकल मिल रहे हैं। तो अगर 10-11 हज़ार आपका बजट है और कोई 32 GB दे रहा है, मत लो, मना कर दो उसको, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो 64 GB वाला वेरिएंट और 4 GB रैम के साथ आपको ये फ़ोन मिलेगा 13,000 रुपये में। और इसकी जो प्राइस है, जो 6 GB रैम और 128 GB वाला वेरिएंट, उसकी प्राइस आई थिंक मेरे हिसाब से 15,000 या 16,000 के होनी चाहिए, क्योंकि अभी इसकी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई कि कितनी प्राइस है। सिर्फ एक ही वेरिएंट की इन्होंने प्राइस अनाउंस की है, जो कि है 4 GB और 64 GB वाला। जब ये लॉन्च होगा, यानी कि ये लॉन्च हो रहा है 23 मार्च को, 23 मार्च को ये फर्स्ट सेल पे जाएगा, जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यार अगर आप सैमसंग लवर हैं, आपको ये शाओमी वगैरह चाइनीज़ ब्रांड पसंद नहीं आते हैं, तो सैमसंग का ये वाला फ़ोन इस बजट में आप ले सकते हैं। आपका बजट इतना है, 10 से 15,000 रुपये का बजट है यार, और ये आपका एकदम जो कॉन्फ़िगरेशन है, आपको जो स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं ये आपको पसंद आ रहे हैं, तो ये फ़ोन आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ यार इससे भी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ, इससे भी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन के साथ परफॉर्मेंस अच्छी अगर आपको चाहिए तो इससे भी अच्छे वाले फ़ोन अवेलेबल हैं। Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max, ये भी आप देख सकते हैं। और Realme के भी कुछ फ़ोन्स अवेलेबल हैं जो कि 15,000 में आपको मिल जाएंगे। तो यार ये अगर आपको स्पेसिफिकली, अगर आप सैमसंग लवर हैं तो उनके लिए ये फ़ोन बना है। अदरवाइज़ आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, क्योंकि जो Xiaomi के फ़ोन होते हैं 15,000 वाले, इनमें कभी
कभी भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो अच्छे होते हैं, इनकी प्रोसेसर परफॉर्मेंस वो सब अच्छी होती है। यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगी, बट इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। तो सैमसंग अगर आप लवर हैं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको चाहिए, 6000 mAh की बड़ी बैटरी चाहिए, तो ये वाला फ़ोन आपके लिए बनाए, आप ले सकते हैं। बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप सैमसंग लवर हैं, अगर आपको ये स्पेसिफिकेशन पसंद आ रही है, इस स्पेसिफिकेशन के साथ अगर आप खुश हैं, तो यार जाओ परचेस कर लो जाके। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए टेक वीडियोस लाता रहता हूँ, और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको पसंद आते हैं वो भी मैं आपको देता रहता हूँ इसी चैनल पे। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।